भगवद गीता। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज से हम गीता अध्याय के एक एक श्लोक का प्रैक्टिकल वर्णन शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ प्रीरेक्विजिट्स अर्थात जो किसी संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीजें चाहिए आपको, उसकी जरूरत है। सबसे पहले अपने मन में ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य को धारण कीजिए, अर्थात आप किस लिए गीता ज्ञान को सुनना चाहते हैं। सबसे पहला भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि गीता का ज्ञान दिया ही भगवत प्राप्ति के लिए है। यदि यह उद्देश्य नहीं है तो दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि अपनी जिंदगी को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए, या अपनी मुसीबतों से एक निवारण ढूंढने के लिए, या फिर किसी और को अपना ज्ञान देने के लिए, या फिर सिर्फ ताकि आपको सुकून मिल सके। तो जो भी चीज़ है, आप अपने ही मन में इस चीज को अच्छे से धारण कीजिए और फिर ज्ञान प्राप्ति की तरफ दूसरा कदम बढ़ाइए। दूसरा अति आवश्यक कदम है कि आप भगवान के चरणों में एकदम से लीन हो जाइए और उन्हें बोलिए कि मैं यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे वो बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं आपकी कही हुई गूढ़ बातों को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकूं, क्योंकि उनके बिना आप ये ज्ञान समझ नहीं पाएंगे। फिर तीसरी बहुत आवश्यक बात है कि जो भी आपको यह ज्ञान दे रहा है, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूँ इस समय पे, वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ एक ट्रांसलेटर हो सकता है या एक अनुभवी हो सकता है, किंतु वो ज्ञान उसका नहीं है। जैसे कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो भगवान कृष्ण ने हमें बताया है वो बता रही हूँ। तो इसलिए जो लोग आपको ज्ञान बता रहे हैं, उन लोगों के अनुयायी मत बनिए, बल्कि उस ज्ञान के या फिर भगवान के अनुयायी बनिए। और यह अंतिम बात जो कि अति आवश्यक है, इसको कृपया ज़रूर सुनिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर धारण कीजिएगा। आप किसी का भी अनुवाद सुन लीजिए गीता ज्ञान के लिए ना, या पढ़ लीजिए, किंतु उसके बाद एक बार सिर्फ और सिर्फ जो कृष्ण भगवान ने कहा है उन लाइनों को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से समझा है वो आपके आत्मसात होकर भगवान की वाणी में किस प्रकार से आपके जीवन में उपयोग हो पाएगा, वो अति आवश्यक है। किसी भी मानव मात्र की व्याख्या को ही मूल मत मानिए। अपना ज्ञान अर्थात भावार्थ समझकर जो कृष्ण भगवान के शब्द हैं उनको जरूर दोहराइए, क्योंकि वही संपूर्ण सत्य हैं और वो आपके ही अनुसार आपके शब्दों को उद्घाटित करेंगे, क्योंकि भगवत ज्ञान के साथ साथ भगवत साथ में चलते हैं। जय श्री कृष्ण। कल से हम पहले अध्याय के कुछ श्लोकों का प्रैक्टिकल वर्णन आपके सामने अवश्य बताएंगे। जय श्री कृष्ण।